आज यह हमारी कहानी है। बहुत समय पहले एक वैज्ञानिक ने चींटी को पकड़ा था और फिर वह उसे अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना सिखा दिया। जब भी वह वैज्ञानिक बोलता था छलांग लगाओ तो वह चींटी छलांग लगा देती थी, क्योंकि उसी वैज्ञानिक ने वही करने के लिए सिखाया था। एक दिन उस वैज्ञानिक ने उसे चींटी को एक पैर तोड़ दिया और फिर आवाज़ लगाया, छलांग लगाओ। इस बार चींटी ने छलांग तो लगाया, लेकिन एक पैर कम होने के वजह से कम दूर पर छलांग लगा पाई। अब की बार उस वैज्ञानिक ने उसे चींटी का दूसरा पैर तोड़ दिया और फिर बोला, छलांग लगाओ। इस बार चींटी ने और भी कम दूर पर छलांग लगा पाई, क्योंकि उसका 2 पैर टूट चुका था। एक करके उसे वैज्ञानिक ने उसी चींटी की तीसरा पैर, फिर चौथा पैर और फिर ऐसा करके सभी पैर तोड़ दिया और फिर बोला, छलांग लगाओ। लेकिन एक भी पैर न होने की वजह से वह चींटी कूदना तो दूर की बात है, हिल भी नहीं पाई। अब उसे वैज्ञानिक ने इस घटना को निरस्तिक अपने डायरी में लिखना शुरू किया और फिर उसने यह लिखा कि जब चींटी की एक टांग टूटी गई तो वह थोड़ा बाहर हो गया, फिर दूसरा तोड़ा गया तो और ज़्यादा बाहर हो गया, और ऐसा करके सभी टांग टूटने पर चींटी बिल्कुल ही बाहर हो गया, क्योंकि अब तो चिल्लाने पर भी वो हिल नहीं पा रही है। लेकिन यह बात तो सभी समझ सकते हैं कि चींटी का टांग टूटने की वजह से वह छलांग नहीं लगा पा रही थी, न कि बाहर होने की वजह से। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में ऐसा ही मुख बन जाते हैं और कई बार हमारे जीवन में 2 घटनाएं ऐसा घटती है जिसके एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, फिर भी हम दोनों घटनाओं को एक दूसरे से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। कई बार हमें कुछ और दिखता है, लेकिन समझ में कुछ और आता है और वाकई में होता कुछ और है। अगर हम अपने जीवन में पछतावा से बचते हैं तो कभी भी जल्दबाजी में कोई नियंत्रण नहीं लेना चाहिए, बल्कि नियंत्रण लेने से पहले अच्छे तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए।